रामू एक छोटा किसान था जो एक छोटे से गांव में अपनी बीमार पत्नी सीता और दो बच्चों गुड्डू और पिंकी के साथ रहता था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिस पर मेहनत करके वह थोड़ा बहुत अन्न उपजाता था। उसी से उसका घर चलता था। सीता पिछले 1 साल से बीमार थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसे फेफड़ों की बीमारी है और अच्छे इलाज की जरूरत है, लेकिन इलाज के लिए पैसे कहाँ थे। रामू की कमाई इतनी नहीं थी कि वह गांव से बाहर जाकर किसी बड़े अस्पताल में सीता का इलाज करवा सके। फिर भी वह दिन रात मेहनत करता था, कभी खेतों में, कभी दूसरों के यहाँ मजदूरी करके। गुड्डू और पिंकी अभी छोटे थे। गुड्डू 10 साल का और पिंकी 7 की। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रामू चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने ताकि उनकी जिंदगी उससे बेहतर हो। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वह बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जरूर निकालता था। किताबें पुरानी सही, लेकिन वह उन्हें समय पर दिलवाता। हर दिन रामू सुबह सूरज निकलते ही खेतों पर चला जाता और दोपहर में घर लौटकर सीता की दवा देता, खाना बनाता और बच्चों को स्कूल से लाता। कभी कभी वह थक जाता, लेकिन सीता की आंखों में उम्मीद की चमक और बच्चों की मुस्कान उसे फिर से जीने की ताकत देती। गांव में एक स्वास्थ्य शिविर आया। वहां एक शहर के डॉक्टर ने सीता को देखा और कहा कि अगर सही समय पर इलाज हो तो वह ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने रामू को एक अस्पताल का नाम दिया जहां मुफ्त इलाज होता था, बस आने जाने का खर्चा उठाना पड़ता। रामू ने बिना देर किए अपने गहने गिरवी रखे, कुछ अनाज बेचा और सीता को शहर ले गया। कई हफ्तों तक इलाज चला। इस बीच बच्चों की देखभाल पड़ोसी विमला चाची ने की, जो रामू की हालत जानती थी और हर संभव मदद करती थी। आखिरकार इलाज सफल हुआ। सीता की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। वह अब घर के छोटे मोटे काम करने लगी थी। बच्चों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। रामू की मेहनत रंग लाई। रामू की जिंदगी अभी भी कठिन थी, लेकिन अब उसके दिल में उम्मीद थी। उसे पता था कि अगर वह सच्चे मन से मेहनत करता रहेगा तो एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। सीता की सेहत, बच्चों की पढ़ाई और घर की खुशहाली, अब उसे इन तीनों की चिंता थी, लेकिन अब वह घबराता नहीं था। रामू जान गया था कि जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, प्यार, मेहनत और हौसले से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।